देखिए जो बात अमित भाई ने सबसे लास्ट में कही, यही सबसे कठिन बात है। बाकी जो बातें उन्होंने कही वो सब ठीक है, अंतिम वाक्य जो सबने कहा अपनी अपनी में, तो वही सबसे कठिन है कि भाई सब ये कर दो, लेकिन भाई ये देख लेना कोरोना फैले ना और सब सावधानी रहे। मैं ये इसी पर बात कहूंगा। हाथरस जहां हींग बनती है, उनकी गलियां जिन्होंने देखी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के दिवा स्वप्न में नहीं टहलेंगे। अलीगढ़ की गलियां जिनने देखी हैं वो नहीं टहलेंगे। सहारनपुर में, पुराने सहारनपुर को जिन्होंने देखा है, जहां मजदूर रहता है, लकड़ी काम करता है, दो उसको 20 लाख रुपया, नए सहारनपुर में कोठी बनवा दो, वो डिस्टेंसिंग के साथ रहेगा। 500 मीटर की कोठी और 4-5 लोगों का परिवार, 100 मीटर में कबड्डी खेलो, WHO बिल्कुल फिट हो जाएगा वहां। मानक क्या क्षमता है भारत में? हम में नहीं ना। अरे भाई जितना संसाधन है उतनी बात करो ना, उसमें क्या कर सकते हैं उस पर चिंतन नहीं। बातें बड़ी बड़ी सब कर रहे, बोले ये भी कर दो जी, वो भी कर दो जी, और उसके बाद जिम्मेदारी सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। और सरकार क्या है भी, सरकार कहां से मेंटेन रख लेगी बताइए? आप कह रहे हो ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ठीक बात है, खोलना भी चाहिए। फिर साथ में एक राइडर लगा के आप निकल लेते हो कि भाई लेकिन ये देख लेना, ये कलेक्टर नोएडा की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। अरे कलेक्टर क्या कर लेगा भाई? सुरेंद्र नाहटा जहां फैक्ट्री चला रहे हैं नोएडा में, जहां भी चला रहे हो, इनके यहां का 90% मुझे पता है, लेकिन 90% जो लेबर है वो खोड़ा से आ रहा होगा। अब या तो प्राधिकरण और गाजियाबाद प्राधिकरण मिलकर ये तय करें कि 25 एकड़ जमीन कहीं ढूंढे और वहां नया खोड़ा बसा दो, तो डिस्टेंसिंग हो जाएगी। वहां तो दीपक विहार, राजीव विहार, नथु सिंह द्वार, गली के अंदर गली, गली के अंदर गली, 20 मीटर का प्लॉट, उसमें 200 कमरे, हर कमरे में 10 आदमी। सुरेंद्र नाहटा बनवा देंगे क्या उनके लिए मकान? नहीं ना। सरकार के लिए संभव है? नहीं ना। मर्ज पर बात ही नहीं कर रहा कोई। मुश्किल तो ये सब खोल दो। और एक बात ध्यान रखना भाई, डिस्टेंसिंग, ये सरकारी बाबुओं को अच्छा लगता है जब वो पूरी चिट्ठी लिख देते हैं गृह सचिव, उसके नीचे लिख देते हैं लेकिन सोशल सिक्योरिटी हर कीमत पर मेंटेन रखिएगा। एक ट्रक में 70 लोग बैठाल दो और उसके आगे एक चिप्पा लगा दो, कागज चिपका दो, सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में मेंटेन करो। तो मालगाड़ी में भेजो ना, एक डब्बे में एक आदमी। किसी बात हो रही है मुल्क में, कुछ तो चिंतन करना होगा। लोग कहते हैं रेडी पटरी वालों को खोलो, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता हूं, उनके लिए लड़ता हूं। मुझे बता दो, नोएडा के कारखाने के बाहर जो ठिलिया लगाता है, जो बिस्कुट, टोस्ट और चाय बेचता है, वो हर चाय सर्व करने के बाद सैनिटाइजर से हाथ धोएगा तो 3 दिन में ठिलिया बिक जाएगी। लिख लो मेरी बात, विश्व बैंक भी उसको नहीं बचा सकता। लिख लेना मेरी बात पूरी साहब, 3 दिन में उसकी ठेली बिक जाएगी कर्ज से, सिर्फ सैनिटाइजर के बोझ से। अजब तमाशा फैला के रखा है मुल्क में। मैंने कहा था सरकार से, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, डिटर्जेंट, इसको जीएसटी फ्री करो, नहीं सुना अभी। और ननकू से कह रहे हो कि बेटा एक काम करो, 5 लीटर सैनिटाइजर ले आना और खेती जो बची थोड़ी वो गिरमी रख देना और उससे 5 लीटर की एक कट्टी ले आना सैनिटाइजर की। उससे सोशल वो क्या बोलते हैं, वो कोरोना को भगाने के लिए 20 मिनट में हाथ धोते रहना और टीवी देखना, उससे जीवन चलेगा। मुझे बताओ, लोन अमर सुरेंद्र नाहटा देंगे सैनिटाइजर लाने के लिए? कौन देगा भाई? ये सर कलेक्टर देंगे नोएडा के। उसको मिलना है 300 रुपया है। छोटी है जो इतने ml वाली वो शीशी है वो 150 की आ रही, तो 150 का सैनिटाइजर लगा ले दिन भर में और 300 रुपया ले जाए, उसके बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए भाई मेरा सबसे निवेदन है, थोड़ा जमीन पर खड़े होकर चिंतन करो, है ना। हम आप जिस स्थिति में है उसमें सैनिटाइजर से नहा भी सकते हैं और इच्छा हो तो पी भी सकते हैं। क्या जी, गरीब के लिए एक टिक्की साबुन भी मैटर करता है, ये जान लीजिए। और एक बात जो हरनाम भाई ने कही थी, आज वो गुस्से में है,
हमारे मित्र हैं और उनकी पीड़ा जायज है। लेकिन एक बात मैं कहूं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा भारत में, कोई क्षेत्र कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, जहां मूवमेंट हो नहीं चुका। तो जो मूवमेंट का एक बुलबुला था वो भी हमने आजमा लिया भारत ने, अपनी सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता के जरिए, जिसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, या और कहिए तो कम्युनिटी की इम्यूनिटी कह लीजिए। उसकी देख लिया, कोई पहले बार देख रहे क्या? हो गया भाई। मुंबई का मजदूर आज नहीं गया बेगूसराय, पांव पांव तो जाने कब से पहुंच रहा है। बस आज आपने ट्रेन आज चलाई होगी, लेकिन वो तो पहुंच ही रहा है जी। मैं नोएडा के ऐसे तमाम मजदूरों को जानता हूं जो सिलीगुड़ी तक पहुंच गए अपने घर में, बोले भैया पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, 12 दिन लगे लेकिन पहुंच गए। इसलिए वो भी खतरा, उतना बड़ा खतरा प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए जिससे मनोबल टूटे देश का। नहीं, हम लोग आज इस मामले में अन्य देशों से ज्यादा भाग्यशाली हैं। हमारे यहां टोटल टेस्ट जितने हो रहे उनमें 4% से ज्यादा कभी पॉजिटिव नहीं निकल रहे, कभी किसी राज्य में, किसी स्थिति में। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब मिला के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी सब मिला के, औरत आदमी सब मिला के, काले गोरे सब मिला के, छोटे बड़े सब मिला के जी। ये छोटी बात है क्या? और आज हम 33% के आसपास रिकवरी रेट पर है। ये रिकवरी रेट अमेरिका के रिकवरी रेट से ज्यादा है, इटली के रिकवरी रेट से ज्यादा है, चाइना के रिकवरी रेट से ज्यादा था है। इसलिए इस ताकत पर भरोसा रखिए, देश के पुरुषार्थ पर भरोसा रखिए, और सब काम सरकार के जिम्मे भी मत छोड़िए भाई, ठीक है ना? अबूझ पहेलियां सरकार के पाले में फेंक देंगे और सोचेंगे कि जब सरकार जाने, तो ऐसा होता कुछ नहीं, आप फेंक भले ही दो कि भाई मेरा दुकान खोल दो और सोशल डिस्टेंसिंग कलेक्टर कराए। नहीं, आप दुकान खोलेंगे तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि वहां रस्सी बांधेंगे, कि लड़का खड़ा करेंगे, कि क्या व्यवस्था बनाएंगे। देश इतना साथ जब चलेगा तो देश खुलेगा भी, कोरोना से जीतेगा भी, और फिर से आत्मबल के साथ खड़ा होगा भारत। लेकिन उसके लिए सबको लड़ना होगा, सबको चलना होगा, केवल सरकार नहीं कर सकती। धन्यवाद।